आज हम सीखेंगे एक न्यू सॉन्ग जो कि इस तरह है। ओके। और ये सॉन्ग है एफ मेजर स्केल पर। तो पहले हम एफ मेजर स्केल सीखेंगे, उसके बाद हम अपने ट्यूटोरियल पर चलेंगे, पियानो ट्यूटोरियल पर। ये जो सॉन्ग है इसको हम किस तरह से प्ले करेंगे ये हम आज सीखेंगे। ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम आज सीखने वाले हैं वो वेस्टर्न नोट्स में हम सीखेंगे। ओके। आगे चलकर हम और बहुत सारी फॉर्म्स म्यूज़िक की सीखेंगे, जैज, पॉप, हिप हॉप वगैरह। ओके। बट आज हम वेस्टर्न नोट्स सीख रहे हैं और वेस्टर्न नोट्स से रिलेटेड सॉन्ग सीख रहे हैं हम। और उस सॉन्ग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आज हम देखेंगे कि एफ़ का ऑक्टेव किस तरह से वर्क करता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये माउस पॉइंटर मेरा दिख रहा होगा। तो आज का जो हमारा एफ़ का स्केल है वो कुछ इस प्रकार से होता है, एफ़ जी ए बी सी। ओके, आप यहाँ देख रहे हैं ये 3 ब्लैक रीड का जो ग्रुप है, इसके साथ यहाँ पर आपको कीज़ नज़र आ रहे हैं, एफ़ जी ए बी। बी यूज़ नहीं होता एफ़ के स्केल में, तो एफ़ जी ए शार्प, सी एंड डी। उसके आगे आप देखेंगे यहाँ पर ई आ जाएगा, फिर एफ़ आ जाएगा, है ना। एफ़ से स्टार्ट करेंगे तो एफ़ से एफ़ तक केवल एक ब्लैक रीड यूज़ हो रहा है, ए से आगे ए शार्प। हम इसको ए शार्प भी कह सकते हैं, ये लिखा है देखिए। और हम बी फ्लैट भी इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा ऑक्टेव है, इसी को भी हम सरगम भी बोल सकते हैं। सा रे गा मा पा धा और नी एंड लास्ट इज सा। ओके। सो हम चलते हैं स्केल। आई होप स्केल आपको समझ में आ गया होगा कीबोर्ड पर किस तरह से हमें ऑक्टेव को प्ले करना है। तो उसके बाद हम आगे चलेंगे और देखेंगे किस तरह से हम इसको प्ले करेंगे। राइट। सो अगला पार्ट है हमारा, जबकि हमने ऑक्टेव समझ लिया है, लोअर मिडिल हायर। ओके। हमारा ये सॉन्ग है एफ से ई डी सी, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी लोअर ऑक्टेव के नोट्स में जाएगा। तो हम चलते हैं सॉन्ग के पास। ओके। तो मैं समझा दूँ आपको सॉन्ग कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है हमने, ताकि आपको इजीली समझ आ सके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सॉन्ग इस प्रकार से है, यहाँ लिखा हुआ है आपके पास, ये स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। फर्स्ट पार्ट जो मैं सिखाऊंगा आपको वो इस तरह से है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तो ये लिरिक्स जो हैं इनके ऊपर मैंने नोट्स लिखे हुए हैं, आप देख रहे होंगे इस पर ऊपर नोट्स लिखे हुए हैं। इन नोट्स के अकॉर्डिंग आप इंस्ट्रूमेंट पर प्ले कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमारे कीबोर्ड में एफ़ कहाँ पर है, जी कहाँ है, ए कहाँ है, ए शार्प, ये ब्लैक रीड मेरा माउस पॉइंटर देख रहे हैं, सी डी ई एंड एफ़। डिसेंडिंग ऑर्डर में ई डी सी यहाँ तक सॉन्ग हमारा जाएगा। राइट। तो उसी तरह से ये नोट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। राइट। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। तो आज हम कवर करेंगे हमारा फर्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे हमारा सेकंड पार्ट। इसमें कंटिन्यू आप बने रहें, नेक्स्ट क्लास में हम आपको सेकंड पार्ट सिखाएंगे। आज की क्लास में हम आपको फर्स्ट पार्ट सिखाने वाले हैं। ओके। सो हम आज से आगे बढ़ेंगे और अपना फर्स्ट पार्ट देखेंगे। दूसरी चीज़, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, ये 3 पार्ट हैं जो सेकंड पार्ट के हैं, सॉन्ग का जो सेकंड पार्ट है उसके हैं ये, और इसको हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके। ये भी एफ स्केल पर ही है, क्योंकि कोई भी सॉन्ग होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड कोरस एंड सेकंड पार्ट इज कॉल्ड स्टैंजा। ओके। सो ये स्टैंजा का पार्ट है जो अभी हाइड हो रखा है, ये हम नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे। आज के लेसन में हम अपना फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट हम आज देखेंगे। ओके। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको स्केल और ऑक्टेव इजीली समझ में आ गए होंगे, है ना, कि ऑक्टेव किस तरह से वर्क करते हैं और स्केल किस तरह से वर्क करते हैं। और नहीं समझ में आए हों तो आप वापस जाकर ऑक्टेव में देख सकते हैं। ऑक्टेव यानी हमारा जो सरगम,
जिसमें 7 स्वर पाए जाते हैं, वो सप्तक होता है हमारा, उसमें 7 स्वर पाए जाते हैं। उन 7 स्वर की नॉलेज हमारे को होनी चाहिए, तभी हम उन 7 स्वर पर सॉन्ग प्ले कर पाएंगे। ओके, अदरवाइज़ हमें नोट्स नहीं पता होंगे तो हम सॉन्ग नहीं प्ले कर पाएंगे, राइट। सो हम चलते हैं अपने सॉन्ग पर। जो मैंने आपको बताया था सॉन्ग कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको प्ले करते वक्त सुनने में समझ में आए। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना, ये टाइटल है सॉन्ग का। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट पार्ट, है ना। तो वो इस तरह से है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे सॉन्ग का फर्स्ट पार्ट। इट्स लिरिक्स इज एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। ओके, हाउ कैन बी प्ले? द फर्स्ट फ्रेज इज एफ, नेक्स्ट इज जी, ए एंड सी and D, E and F. Okay, B is not in scale, तो हम B नोट को यूज़ नहीं करेंगे, उसको हम प्ले करेंगे ऐप से। आप देख रहे हैं 3 ब्लैक रीड का ग्रुप है, यहाँ 2 ब्लैक रीड का ग्रुप है, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 2, है ना। तो जो 3 ब्लैक रीड का ग्रुप है उससे पहले वाला जो वाइट रीड है हमारा वो F नोट है, और जो हम आज ये सॉन्ग प्ले कर रहे हैं जिसका हम ट्यूटोरियल देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, और इसको हम प्ले करेंगे तो ये सॉन्ग जो है वो F के स्केल में ही प्ले किया जाएगा। ओके, सो अब हम देखते हैं किस तरह से हम इसको प्ले करेंगे। नाउ फर्स्ट इज आई विल रिमाइंड अगेन, नोट डाउन दिस नोट एंड ऑन योर इंस्ट्रूमेंट। दिस फर्स्ट नोट इज F, सेकेंड G, third is A, C, D, E and F, and one is black key, it's called sharp. Okay, so A से आगे जो नोट है वो A का शार्प कहलाता है, हम उसको B फ्लैट भी बोल सकते हैं। ओके, B से वापस बैक में जाएंगे तो B फ्लैट होगा। ओके, तो F, G, A से आगे काला वाला बटन प्ले करना है हमें, सिंपल वे में, सिंपल उसमें हम बात करें तो C, D, E and F. Okay, so first part is एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। It's very interesting melodious song. So how can we play on only in this notes? And lower octave note is E, D, C. As usual, we will play according to scale. Okay, now मैं एक फिंगर से आपको बताऊंगा, आप देख लीजिएगा फिंगर पैटर्न वैसे। स्केलिंग ये है इसका, 1 सा रे गा मा, इट्स थंब, मूव फ्रॉम डाउन, थंब, नेक्स्ट D, E, F, एंड बैक इज F, E, D, C, ब्लैक रीड A, G, F, E, D and C. It's complete song octave. Okay, so first part is F, G, A, A. Its word is ek, de, ek din bik. Okay, so ये 5 नोट्स हैं। एक वर्ड जो प्ले होगा F एंड G, एक दिन बिक जाएगा। ओके, नाउ फर्स्ट बिक, राइट, देन अगेन सेम, माटी के मोल, राइट। द नेक्स्ट लाइन इज, ये हमने प्ले किया, एक दिन, नेक्स्ट बिक जाएगा, नेक्स्ट इज माटी के मोल। द नेक्स्ट कंटिन्यू कैसे प्ले होगा,
राइट। नेक्स्ट लाइन, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। जग में, जग में, FGA, जग में रह जाएंगे, डबल ए, इट्स एक नोट, इट्स यूज इन 2 टाइम, जाएंगे। ओके, देन प्यारे तेरे बोल, हाउ कैन वी प्ले प्यारे तेरे बोल? It's now we are going to we will going to lower octave. It's E, प्यारे तेरे बोल. Next is E, F, E, C, D. Understand? E, F, E. अब इसको हम एक साथ कैसे प्ले करते हैं? स्लो में प्ले करके बताऊंगा। I'll repeat. Right? Now E, F, E, C, D. Right? ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इस तरह से प्ले होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि ये किस तरह से प्ले किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिरिक्स भी लिखे हुए हैं और नोट्स भी लिखे हुए हैं कीबोर्ड के, किस तरह से प्ले होगा। F G A A A G F G। ओके, तो ये इसी तरह से प्ले होगा और इसको अच्छे से समझ लीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार बैक जाकर देख लीजिए हमारा ऑक्टेव, और वहाँ से आपको कीज़ भी समझ में आ जाएंगे। वैसे तो अगर हम देखें तो ये ऑक्टेव जो आप देख रहे हैं कीबोर्ड का, ये ब्लू कलर से जो नोट्स लिखे हुए हैं C D E F G A B C and D and E and F, ये पूरा ऑक्टेव यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया हुआ है कीबोर्ड पर। ओके, तो ऐसे ही आप भी अपने इंस्ट्रूमेंट पर ये नोट डाउन कर सकते हैं। और साइड में सॉन्ग के लिरिक्स और नोटेशन आपके सामने है पार्ट 1 का, वो इजीली आप देख कर प्ले कर सकते हैं और आपको समझ में आने लगेगा, है ना। F G और फिंगर मैं बता दूं, फिंगर सेम रहेंगी। थंब पर हम F पर हम थंब यूज़ करेंगे, G पर इंडेक्स फिंगर, A पर यस मिडिल फिंगर, एंड A शार्प पर रिंग फिंगर, देन अगेन C पर थंब, इंडेक्स D पर अगेन, देन नेक्स्ट मिडिल राइट, मिडिल फिंगर E पर एंड रिंग फिंगर F पर। एक सारे स्केल्स में F का ही एक इतना इंटरेस्टिंग स्केल है जिसमें फिंगरिंग डिफरेंट है, अदरवाइज सारे ही स्केल्स में लगभग फिंगरिंग सेम होती है। थंब इंडेक्स मिडल, थंब इंडेक्स मिडल, रिंग लिटिल, यानी 1 2 3 1 2 3 4 5। ओके, सो ये फिंगर पैटर्न होता है हमारा और लगभग सभी में सेम होता है, केवल F के स्केल को छोड़कर। F के स्केल में होता है थंब इंडेक्स मिडल रिंग, थंब इंडेक्स मिडल रिंग। ओके, सो ये हमारा पार्ट है और इसको हम इजीली प्रैक्टिस करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट। आई होप इतने टाइम में आपको स्केल समझ में आ गया होगा इंस्ट्रूमेंट पर। स्केल आप इजीली समझ सकते हैं और नोट्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है ए शार्प। ए शार्प को प्ले करने के लिए ए शार्प कौन सा कीज़ है, मैंने आपको बताया था ना, ये ब्लैक की, ए के आगे वाला जो ब्लैक की होता है उसको हम ए शार्प बोलते हैं, राइट। तो उसको हमें प्ले करना है। अब देखिए हम सेकंड पार्ट को किस तरह से प्ले करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने फर्स्ट पार्ट सॉन्ग का सीख लिया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट हम किस तरह से प्ले करेंगे। और आपका नेक्स्ट पार्ट है, आपकी स्क्रीन पर लिरिक्स और नोट्स की इसके लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। दूजे के होठों को देखकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। ओके, सो कैसे हम इसको प्ले करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर सी नोट है, ए नोट है, और सी नोट हमारा ये है, ए नोट हमारा ये है, देख सकते हैं आप, यहाँ दिख रहा है। तो कैसे प्ले करेंगे। ब्लैक रीड यूज हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, ए शार्प। हाउ कैन बी सिंग। दूजे के होठों को देखकर अपने गीत। नाउ दूजे, ए, सी शार्प, सी, आई मीन ये सी शार्प नहीं है, ये ए शार्प है, सॉरी। सो इसको हम यूज करेंगे जहाँ सी। दूजे के होठों को देखकर अपने गीत, राइट। दूजे के होठों को देखकर अपने गीत। नेक्स्ट, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से दूजे के होठों को देखकर अपने गीत, राइट। दूजे के होठों को देखकर अपने गीत। नेक्स्ट, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से राइट। अब इसको किस तरह से प्ले करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड पार्ट आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ये प्ले होना है, राइट। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि थर्ड पार्ट है। और आई होप लगभग आप अपना सॉन्ग कंप्लीट कर ही लेंगे। हाँ, थर्ड पार्ट के बारे में बता दूं आपको। थर्ड पार्ट विल बी सेम एज फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉन्ग। ओके, यानी कि हमारे जो फर्स्ट पार्ट है वो एज इट इज़ वैसे ही प्ले होगा। थर्ड पार्ट जो है रिपीट होगा। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तो ये पार्ट जो थर्ड पार्ट है हमारा, वो सेम टू सेम फर्स्ट पार्ट की तरह प्ले होगा। अगर मैं कहूँ तो इसको हम रिपीट करेंगे, राइट। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, इसके लिए आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप फर्स्ट पार्ट जाकर देख लें, और इस सॉन्ग को भी आप एक बार सुन लें। ओके, तो आपको इसको प्ले करने में और ज़्यादा ईजी रहेगा, है ना। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। और हमारा नेक्स्ट पार्ट है कोरस। इसमें जो कोरस गाया गया है वो किस तरह से है हम देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा ला 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 understand now la 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 la। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, एंड थैंक्स टू ऑल। और हम कंटिन्यू करेंगे इसको, टू बी कंटिन्यू। नेक्स्ट पार्ट हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा, जिसमें हम सेकंड पार्ट सीखेंगे, जिसमें कि फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ पार्ट को हम सीखेंगे। यानी कि सॉन्ग का स्टैंजा हम किस तरह से गा सकते हैं और किस तरह से उसको प्ले कर सकते हैं। और इसी सॉन्ग से रिलेटेड और भी इंस्ट्रूमेंट्स, आई मीन रिदम, हम कंटिन्यू करेंगे। एक सॉन्ग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से परकशंस यूज़ होते हैं, किस तरह की बीट यूज़ होती है, उस बीट का नेम क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन प्रैक्टिस करेंगे। ये